जय हिंद। मैं कमलेश सर, एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। और इस सेशन में हम लोग देखा जाएगा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग विस्तृत स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को देखा जाएगा, लाइफ हिस्ट्री को। इसके बाद बौद्ध धर्म के दर्शन देखे जाएंगे, यानी बौद्ध धर्म पर डिस्कशन किया जाएगा, जो उसके नियम है, जो उसके महात्मा गौतम बुद्ध के जो विचार हैं और जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हम लोग देखा जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म। ओके, यहाँ पर बौद्ध धर्म। ओके, अब इसमें पहला पॉइंट ये हम लोगों को देखना है कि बौद्ध धर्म प्रारंभ कब हुआ। ओके, तो बौद्ध धर्म, जैसा कि वैदिक काल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वैसे थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हुए चलते हैं। ओके, तो वैदिक काल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक पूरे वैदिक काल का, यानी वैदिक पीरियड का जो टाइम है, ड्यूरेशन है। ओके, उसमें भी दो भाग है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो उसको हम लोग अलग से पूरा वैदिक ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लेकिन कहने का सिर्फ मेरा यह तात्पर्य है कि वैदिक काल के बाद जो 6th सेंचुरी BC, जिसे 600 ईसा पूर्व कहते हैं, ओके, 600 ईसा पूर्व तक आते आते जो वैदिक धर्म में, यानी सनातन धर्म हिंदू में, जो धर्म में आप कह लीजिए थोड़े कर्मकांड आ गए थे, जैसे यज्ञ। ठीक है, यज्ञ अच्छी बात है, अनुष्ठान के रूप में था, लेकिन उसमें बलि प्रथा जो आ गया था। ओके, और इसके बाद समाज में थोड़ा दूरी आ गई थी। जो वर्णाश्रम व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वह जाति पर आधारित हो गई, कन्वर्ट हो गया। तो समाज धीरे धीरे क्लोज सिस्टम की तरफ बढ़ने लगा और धर्म के क्षेत्र में भी कर्मकांड व्याप्त हो गए। उसका विरोध धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि यज्ञों में इतनी अधिक बलि होने लगी कि पशुओं की कमी होने लगी। और उस समय जो कृषि कार्य, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और फिर आवागमन के क्षेत्र में, बैलगाड़ी इत्यादि के क्षेत्र में जो पशुओं की ज़रूरत थी, उसमें कमी आने लगी, जिसके कारण एक विरोध का तत्व प्रारंभ हुआ। और एक विरोध प्रारंभ हुआ किन क्षेत्रों से? उत्तर पूर्व के क्षेत्रों से। और उत्तर पूर्व का क्षेत्र कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कह लीजिए अथवा बिहार की भूमियों से। ओके, और सबसे पहला जो सनातन धर्म हिंदू का जो विरोध किया गया वह है क्षत्रिय वर्ण के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैन और बौद्ध, या दोनों ही जो सेक्ट हुए, यानी संप्रदाय का ओरिजिन हुआ, इसके फाउंडर क्षत्रिय लोग थे। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते रहिएगा। ओके, यानी ब्राह्मण वर्ण के बाद क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो क्षत्रिय वर्ण के द्वारा विरोध प्रारंभ किया गया, क्योंकि दोनों के फाउंडर क्षत्रिय थे। ओके, तो इस रूप में आइए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के बौद्ध धर्म का भी ओरिजिन हुआ। जैन को भी हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म का ओरिजिन हुआ। और बौद्ध धर्म के ओरिजिन के पीछे रीजन क्या है? जो सनातन यानी वैदिक काल में के अंत तक आते आते, उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते, जो वहाँ विकृतियाँ, अब एक शब्द में सब ले लीजिए, समायोजित कर लीजिए, जो कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं, विकृतियाँ जो व्याप्त हो गई थी उनके विरोध में। ओके, तो यहाँ पर इंड अप करिए। अब आया जाए हम लोग बौद्ध। तो यह रीजन है, यह कारण है ओरिजिन के पीछे। ओके, तो यह बौद्ध धर्म पर हम लोग आ जाए, बौद्धिज्म पर। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे जो बनता है कि इसके जो बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे महात्मा बुद्ध, यहाँ पर हमने लिखा भी है महात्मा बुद्ध, पूरा नाम उनका है महात्मा गौतम बुद्ध। ओके, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ओके, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और गौतम शब्द इसलिए लगा क्योंकि इनका गोत्र गौतम है। ओके, तो इनका पूरा नाम हमने केवल महात्मा बुद्ध लिखा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा महात्मा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक अथवा फाउंडर। ओके, अब टू दी पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कशन भी हम लोग करते रहेंगे। तो इनका जन्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से तात्पर्य है BC। ओके, हम लोग डेट में डिस्कशन किए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी BC में हुआ, सब BC में रहेगा, ईसा पूर्व में हुआ। और इस प्रकार कभी कभी प्रश्न ये आपसे पूछ देता है कितने वर्ष ये जिंदा रहे, तो 80 वर्ष जिंदा रहे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि महात्मा गौतम बुद्ध
80 वर्ष तक जीवित रहे। ओके, ये पॉइंट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान अब ले लेते हैं। जन्म स्थान लुम्बिनी है। लुम्बिनी जो पड़ता था कपिल वस्तु के रियासत के अंतर्गत था, तो कपिल वस्तु रियासत के अंतर्गत लुम्बिनी था। और वर्तमान में यह देखा जाए तो नेपाल में पड़ता है, यानी नेपाल देश में है ये लुम्बिनी। ओके, और वर्तमान में अगर मौर्य काल में आप पढ़ेंगे तो रूमिनदेई नामक स्थान है, और वहाँ पर सम्राट अशोक भी गए थे, वहाँ पर अभिलेख भी पाया गया है। निगाली सागर या निगलियोवा भी है। ओके, तो अशोक ने यात्रा किया था, तो मौर्य साम्राज्य को हम लोग बाद में देखा जाएगा, मिक्स हम लोग नहीं करेंगे। ओके, क्लियर आप लोग रहे। तो वर्तमान में क्या है, जन्म स्थान लुम्बिनी यानी नेपाल, रियासत कपिल वस्तु। इनके पिताजी कपिल वस्तु रियासत के क्या थे, राजा थे। ओके, किंग थे। और इनके बचपन का नाम, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बात आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब इनके नेम ऑफ फादर पर आया जाए। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और यह शाक्य कुल के थे। इसका मतलब पिता शाक्य कुल के थे या शाक्य वंश के थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ बचपन का जो उनका नाम है, तो यह भी किस वंश के रहेंगे, शाक्य कुल के। ओके, तो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, ध्यान रखना है। तो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, इनका कुल था शाक्य। तो पिता का नाम शुद्धोधन, राजा थे कहाँ के, कपिलावस्तु के। और जो मेन इनका सेंटर था, इन लोगों का जो महल था, वह लुम्बिनी स्थान पर था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मदर नेम वाज, माता का नाम महामाया था। अब आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माता जो थी कोलीय वंश से थी। यही पूछा गया है कि इनकी माता जी जो महामाया थी, या माया देवी भी आप कहीं कहीं बुकों में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो महामाया देवी या महामाया यह कोलीय वंश की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनकी वी माता या मौसी या स्टेप मदर जी भी जिसे कहते हैं। ओके, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि यह प्रजापति गौतमी मौसी क्यों आ गई। तो इतना आप लोग जानते रहिएगा कि सिद्धार्थ यानी महात्मा गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो जन्म के 7 दिन पश्चात इनके माता की मृत्यु हो गई, यानी सिद्धार्थ के माता की मृत्यु हो गई। तो फिर इनका पालन पोषण इनके मौसी के द्वारा किया गया। अब मौसी क्यों आई, क्योंकि आज भी होता है कि अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है, बच्चों छोटे छोटे हैं, न भी हों, तब भी लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में परिवार का देख रेख, घर का देख रेख कौन करेगा। तो इसलिए कि इनके मौसी जी से इनके पिताजी ने विवाह कर लिया फिर। और इनकी मौसी यानी विमाता मौसी प्रजापति गौतमी जब आई, तो वह सिद्धार्थ यानी महात्मा गौतम बुद्ध के का पालन पोषण की। ओके, तो इसीलिए मौसी का यहाँ प्रसंग है। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हम लोग। अब रह गई बात कि इनका विवाह 16 वर्ष में हो गया था। इतना जल्दी विवाह क्यों कर दिए। तो विवाह के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब यह सिद्धार्थ यानी महात्मा गौतम बुद्ध माँ के गर्भ में थे, यानी कोख में थे। ओके, तो एक बार उन्होंने स्वप्न देखा था। हालांकि कहानियां बहुत हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत शार्ट में बताएंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लास में ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल से होता है। तो एक बार उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा कि वह हिमालय के एक मानसरोवर में ओके स्नान कर रही हैं, और उनके साथ दिगाग्धी यानी बलशाली राजा भी स्नान कर रहे हैं। और फिर एक ऐरावत यानी हाथी आता है, और अपने सूंड में एक कमल का फूल लिए हुए, और फिर इनकी माता यानी महामाया देवी के कुक्ष यानी कोख में रख करके वो चला जाता है। तो यहाँ पर जब सुबह हुआ, तो यह स्वप्न जब यह महात्मा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन को जब बताई यानी सुनाई, तो वह ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाए, और उन विद्वानों ने इनका जन्म नहीं हुआ था तभी इनकी भविष्यवाणी उन लोगों ने द्वारा कर दिया गया। ओके, भविष्यवाणी क्या किया गया कि बालक पुत्र का जन्म होगा, यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और 2 बातें हैं। फर्स्ट, एक तो वह बहुत बड़ा राजा होगा। ओके, अथवा दूसरा ऑप्शन क्या उन लोगों ने दिया कि नहीं तो वह एक सन्यासी भी होगा, और बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो ये पॉसिबिलिटी
यानी संभावना अभिव्यक्त कर दी है, एग्जैक्ट नहीं बताए कि वह सन्यासी ही होगा या राजा होगा, कोई बात नहीं है। तो पिता को इस बात की खुशी थी कि ठीक एक बलशाली और वीर राजा होगा तो अच्छी बात है, हमारे साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। समय की मांग थी, उस समय राजतंत्र था, तो राजा का पुत्र अगर एक बलशाली वीर योद्धा सम्राट हो तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या था, पहलू क्या था कि अगर वह सन्यासी हो गया तो सन्यासी हो जाएगा तो साम्राज्य का क्या होगा, क्योंकि पिता के उत्तराधिकारी यही थे। यह चिंता थी, इसलिए इनको बचपन से ही भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में सारी सुख सुविधाओं के साथ इनका पालन पोषण किया गया। और तो सिद्धार्थ के पिता ने 16 वर्ष की उम्र यानी अवस्था में इनका विवाह कर दिया। और विवाह किससे किया, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, तो राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया। और फिर 20 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। ओके, तो यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, आप लोग नोट्स भी कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 वर्ष में विवाह, पत्नी का नाम यशोधरा, और 20 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हो गई, पुत्र का नाम राहुल रखा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर गृह त्याग, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। अब रह गई बात गृह त्याग क्यों किया, क्योंकि बचपन से ही सिद्धार्थ का, जो बचपन का नाम सिद्धार्थ है, यानी सिद्धार्थ यानी महात्मा गौतम बुद्ध का जो मन सांसारिक जीवन और भौतिक जीवन में नहीं लगता था। ओके, यानी भौतिक जीवन में उनका नहीं लगता था क्योंकि वह सन्यासी प्रवृत्ति का उनका विचार था। और संत जो ऋषि मुनि थे उनके संगत में रहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। ओके, उनके उपदेश को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था, तो इसीलिए वह इस राजपाट में उनका मन नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ कि वह अपने रियासत यानी कपिलावस्तु घूमने के लिए निकले, और घूमने के लिए जब निकलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उनका सारथी जो था, सारथी मतलब चैरियाटर, रथ को चलाने वाला, वह चन्ना नाम था, और जो घोड़ा पुल यानी खींचता था उसका नाम कंथक था। तो अपने सारथी के साथ अपने रियासत में घूमने के लिए निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिया। और पहला दृश्य एक रुग्ण व्यक्ति यानी बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और वह दुख से, पीड़ा से कराह रहा था। तो वह अपने सारथी से पूछे कि इसको क्या दिक्कत है, तो उसने बताया कि सर ये बीमार है, रुग्ण है, बीमार है और यह पीड़ा से कराह रहा है। तो उनको यह दृश्य जब देखा तो उन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है क्या। फिर आगे बढ़े तो एक वृद्ध व्यक्ति उन्होंने देखा, ओल्ड मैन देखा। और आप लोग जानते ही हैं कि वृद्धा अवस्था में जब शक्ति कम हो जाती है तो फिर तमाम बीमारियां भी, व्याधियां भी आ जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होता है। तो वृद्ध आदमी को देखे वह भी दुख से करा रहा था। ओके, इसके बाद फिर आगे बढ़े तो तीसरा जो दृश्य देखे, एक शव यात्रा की यानी डेथ बॉडी, एक मरे हुए मृत व्यक्ति के शव को यानी बॉडी को लेकर के अंत्येष्टि के लिए जाया जा रहा था और लोग विलाप करते हुए जा रहे थे। तो तीसरा दृश्य उन्होंने देखा तो अपने सारथी से कहा कि ऐसा लग रहा है कि संसार पूरा दुखमय ही है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक तपस्वी मिला, सन्यासी मिला, और एक वृक्ष के नीचे उसके रूट जड़ पर अपना सिर रखे हुए, पास में बगल में अपने झोली यानी पोटली को रखे हुए और कमंडल को रखे हुए और हैप्पीनेस, प्रसन्न चित्र मुद्रा में भजन गा रहा था। तो जब सिद्धार्थ उस तपस्वी के पास पहुंचते हैं, सन्यासी के पास पहुंचते हैं, तो फिर रथ को रोकवा देते हैं, सारथी को कहते हैं रथ रोको। सारथी रथ रोक देता है और पूछते हैं यह कौन है, तो वह बोले, सारथी बोला कि महाराज, राजकुमार, यह एक तपस्वी हैं, सन्यासी हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है, जो सामान है वह इनके साथ है। एक पोटली है जो खाने की सामग्री, सामान रखे हैं भिक्षाटन करके, और यह कमंडल है पानी पीने के लिए। ओके, तो महात्मा गौतम बुद्ध कहे कि हमारे पास सब कुछ है, राजमहल में मैं रहता हूँ और मैं प्रसन्नचित्त नहीं हूँ,
इसके पास कुछ भी नहीं है और यह इतना खुश है, इतना हैप्पीनेस है, प्रसन्नचित्त मुद्रा में है। फिर इसके बाद सिद्धार्थ वापस आए अपने महल और इसके बाद उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया। यही 4 दृश्य उनके जीवन को बदल दिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 दृश्य उनके जीवन को बदल दिया। रुग्ण व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, डेथ बॉडी यानी मृत व्यक्ति, और फिर लास्ट में जो देखे तपस्वी सन्यासी को देखे, ओके, जो सबसे खुश था, सबसे प्रसन्नचित्त था। क्योंकि उसको क्या डर, चोर उसके सामान को चोर, उसके पास कुछ है ही नहीं कि उसे कोई चोर उसे चुरा सकता है उसके सामान को, ठीक। और उसके पास जब कुछ भी नहीं है, महल भी नहीं है, सोने चांदी भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, तो उसको डर भी नहीं है कि रास्ते में कोई छीन लेगा। और इसीलिए वह प्रसन्नचित्त था, सिर्फ भजन, भक्ति भजन उसे करना था। तो महात्मा गौतम बुद्ध यही दृश्य देख करके गृह त्याग का निश्चय कर लिए कि अब तपस्वी ही बनेंगे। तो इसीलिए 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। रात्रि के समय वह गृह त्याग कर दिए। और बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आप लोग लिख लीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ओके। और यह इसी अपने सारथी और इस घोड़े चन्ना और कंथक के साथ रथ पर बैठे और रात्रि के समय वैशाख पूर्णिमा को गृह त्याग उन्होंने किया। और पहुंचे कहाँ, अनुपीय बगीचे में। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अनुपीय बगीचे में पहुंच गए। अनुपीय बगीचे में यानी आम्र वाटिका था, इस बगीचे में वह पहुंच गए, यहीं पर उतर गए और यहीं से सारथी को घोड़े सहित यानी चैरियाटर रथ सहित उसे वापस कर दिए। चैरियाट विथ चैरियाट के साथ यानी रथ के साथ उसे वापस कर दिए और जो भी आभूषण इत्यादि पहने थे सब वह उसको दे दिए। लेकिन जाते समय, अंतिम समय, वह अपने पत्नी और बच्चे को देखे लेकिन बात नहीं किए। रात्रि के समय उनको पता था कि अगर पत्नी जग जाएंगी, सोते हुए अवस्था में उन्होंने छोड़ करके घर से निकले, उनको पता था कि अगर पत्नी की नींद खुल गई, जग गई, तो फिर हम संन्यास ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वह हमें जाने नहीं देगी, ओके। तो फिर खैर अनुपी बगीचे में जाकर के उतर गए। इसके बाद अनुपी बगीचे के आगे जो था अनुमा रिवर, अनुमा नदी था, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अनुमा रिवर। अनुमा नदी में स्नान किए और अपने जो वस्त्र थे उसका चेंज किए, बदले, और इसी जगह कसाय वस्त्र धारण किए यानी गेरुआ वस्त्र धारण किए और फिर वहां से चल दिए। आगे बढ़े तो वैशाली पहुंचते हैं। वहां से कपिला वस्तु यानी अनुपीय बगीचे से आगे बढ़े तो वैशाली की तरफ, और वैशाली पहुंचे तो वहां पर अलार कलाम के आश्रम में गए। वहां पर अलार कलाम के आश्रम में गए और इनका शिष्य बन गए। तो इस प्रकार अलार कलाम इनके गुरु थे, फर्स्ट गुरु, पहले गुरु, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह सांख्य दर्शन के थे, इनका विचार थोड़ा अलग था। तो कुछ समय यहाँ पर बिताए, कुछ दिन यहाँ पर बिताए, लेकिन इनके जो विचार से महात्मा गौतम बुद्ध का विचार मैच नहीं हो पाया, इसलिए इसको लेट गो किए यानी इसको छोड़ करके फिर वह आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर राजगिरी होते हुए वह गया पहुँचते हैं और गया पहुँचते हैं तो इसी जगह यह तपस्या करते हैं। जब यह गया पहुँचते हैं तो गया में अरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, निरंजना नदी, पीपल का वृक्ष, ओके, और गया में अरुवेला नामक स्थान पर। अब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर इनको 5 ब्राह्मण मिले और उन 5 ब्राह्मणों के साथ यह तपस्या करने बैठ गए। उन 5 ब्राह्मणों का नाम था कौंडिन्य, असज्जी, अप्पा, भद्दी और महानामा। लिख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ओके। तो कौंडिन्य, असज्जी, अप्पा, भट्टी और महानामा, ये 5 ब्राह्मण थे लोग, ओके। तो ये ब्राह्मण सन्यासी थे जो महात्मा गौतम बुद्ध के पास आए और उनके साथ यह तपस्या करने बैठे। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब जब यह तपस्या करने के लिए बैठे तो कुछ दिन बीतने के बाद वहीं पर पास में ही
सुजाता नामक जो गणिका थी उनका भी जो निवास स्थान था। तो सुजाता नामक महिला जो गणिका थी उनका भी निवास स्थान था। और महात्मा गौतम बुद्ध को एक दिन बहुत तेजी से, जोरों की कह लीजिए, भूख लगी। भाई वो तो जरूरी भी है, भूख लगी और सुजाता के यहाँ जा करके वह उसके हाथ बना भोजन ग्रहण कर लिए, जिसके कारण यह जो 5 उनके ब्राह्मण शिष्य थे साथ बैठ करके तपस्या कर रहे थे, वह नाराज हो गए। नाराज इसलिए हो गए क्योंकि अपने शिष्यों से कुछ नियम बनाए थे कि स्त्रियों से दूर रहो, ओके, ऋणी व्यक्तियों से दूर रहो, इसके बाद असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों से दूर रहो। तो इस प्रकार कुछ ऐसा नियम बनाए थे कि नियम का पालन खुद नहीं कर पाए क्योंकि सुजाता गणिका थी और उनके हाथ बना भोजन जाकर के ग्रहण कर लिए, जिसके कारण यह नाराज हो गए और यह वापस चले गए। ओके, छोड़ करके वापस, या 5 सन्यासी छोड़ करके कहाँ चले गए? वह तपस्या करने के लिए काशी चले आए और फिर सारनाथ जो ऋषिपत्तन है जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहाँ वो चले आए। अब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को बड़ा दुख लगा, फिर वह तपस्या करने के लिए बैठ गए और तपस्या करने के लिए बैठे। और इस बार जब वो तपस्या करने के लिए बैठे तो जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया तब तक वह तपस्या को भंग नहीं होने दिए। और फिर इसी स्थान पर, इसी गया में, बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को के दिन उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वह जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है बौद्ध धर्म में निर्वाण। तो आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण की प्राप्ति इनको गया में हुई, अब इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ओके, तो जब निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति, तो नॉलेजेबल पर्सन हो गए, ज्ञानी हो गए। तो यहीं पर 35 वर्ष, अब देखिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार 6 वर्ष का जो ड्यूरेशन है, जो काल है, इनके तपस्या का काल है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, भ्रमण, उसी में भ्रमण भी है, उसी में तपस्या भी है। ओके, तो 6 वर्षों के प्रयास के पश्चात इन्हें एनलाइटमेंट अचीव हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बातें क्लियर। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस गया का नाम बोधि गया पड़ गया और इस पीपल का जो ट्री था, वृक्ष था, उसका नाम बट वृक्ष हो गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यह सारनाथ के तरफ बढ़ते हैं, यानी काशी पहुंचते हैं और काशी में सारनाथ जाकर के रुकते हैं। ओके, और सारनाथ को उस समय ऋषि पत्तनम भी कहा जाता था, यानी जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। और यहीं जंगल था, उस समय वन था, उसमें मृग रहते थे, यानी डियर। तो डियर फॉरेस्ट था, जिसे मृग दावन भी कहा जाता था, यानी मृगों का, यानी हिरणों का वन भी कहा जाता था। तो 2 नाम से यह फेमस है, प्रसिद्ध है, ऋषिपत्तनम और मृग दावन। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सारनाथ है, सारनाथ में जब यह बैठे तपस्या कर रहे थे तो उसी समय वह जो 5 ब्राह्मण जो गया से, यानी अरुवेला से नाराज होकर के इनका साथ छोड़ करके सारनाथ चले आए थे, उनसे फिर मुलाकात हुई और फिर वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास गए। पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाने से वह दूरी बना रहे थे क्योंकि उनको पता था कि नाराज होकर के चले थे महात्मा गौतम बुद्ध को, अब शब्द बोल के चले थे। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रेम से उनको बुलाया और कहे कि अब मैं वो सिद्धार्थ नहीं हूँ, अब मैं महात्मा बुद्ध हो गया हूँ, अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, एनलाइटमेंट अचीव कर लिया हूँ मैं, अब आओ आप लोग। तो यह 5 ब्राह्मण सन्यासी सोचे कि चलो एक बार फिर देखते हैं। तो और यह 5 ब्राह्मण सन्यासी वही कौंडिन्य, असज्जी, अप्पा, भट्टी और महानामा को यहाँ पर पहला उपदेश दिए। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को वे अपना पहला उपदेश दिए, यानी बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, एग्जाम का क्वेश्चन, और उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ओके, तो यह आप लोग जानते रहिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद सारनाथ में काशी का जो एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, व्यापारी था, यश नाम था। तो जब वह महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में सुना तो वह आकर के सारनाथ में ही महात्मा गौतम बुद्ध से आशीर्वाद लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म में प्रवेश पा लिया या दीक्षित हो गया। ओके, इसके अलावा उसके 60 परिवार के लोग, उसके फ्रेंड यानी मित्र लोग भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए। इसके बाद फिर महात्मा गौतम बुद्ध यहाँ से बोध गया को वापस हुए, बैक हुए, बोध गया पहुँचे। अभी रास्ते में ही थे, बक्सर से आगे पहुँचे तो ये जंगलों में जो कुछ भद्दीय युवक थे, और भद्दीय शब्द से तात्पर्य है एलिट क्लास के संपन्न परिवार के युवक थे, जो काशी आए थे धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। ओके, तो रास्ते में उनके साथ चीटिंग हो गया। क्यों हो गया कि रास्ते में कुछ स्त्रियां थी जो गणिका थी, वह उनका जो सामान था, पैसा था, सब कुछ ले करके फरार हो गई और वह उन्हीं को ढूंढ रहे थे उन जंगलों में। तो महात्मा गौतम बुद्ध से मुलाकात हो गई। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, अब आप छोड़ो, आओ मेरे संग में, मेरे साथ आओ। तो वह भी भद्दी युवक भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध गया पहुँचे, गया में लोगों को उपदेश दिया और बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और वहाँ पर जो तपस्वी थे, सन्यासी थे, गया कश्यप, नदी कश्यप और मुख्य कश्यप, ये नाम है, गया कश्यप, नदी कश्यप और मुख्य कश्यप। इन लोगों के, इन तीनों लोगों का मिला करके सब 1000 यानी 1000 डिसाइपल थे यानी शिष्य थे, उनको भी बौद्ध संघ में प्रवेश कराए। ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद वहाँ से राजगिरी पहुँचे तो वहाँ पर मगध के शासक उस समय बिंबिसार थे। उनकी पत्नी क्षेमा अथवा खेमा का नाम है, शुद्ध नाम क्षेमा ही है, लेकिन खेमा भी कहीं कहीं बुकों में प्रिंट है, तो इसीलिए दोनों नाम आप लोग जानते रहिएगा। बिंबिसार भी महात्मा गौतम बुद्ध का सम्मान किए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला जो राजा था वह मगध के हरेक वंश के राजा बिंबिसार महात्मा गौतम बुद्ध से जाकर के मिले और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध को रहने के लिए बेलुवन नामक विहार भी बनवा करके दे दिया। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ से वैशाली के रास्ते होते हुए और वह अपने गृहनगर पहुँचते हैं और गृहनगर यानी कपिलावस्तु पहुँचते हैं। वहाँ पर लोगों को दीक्षित करते हैं इसके बाद फिर वहीं जो उनका चचेरा भाई एक लगते थे कपिलावस्तु यानी लुम्बिनी के, जिनका नाम आनंद था, जो सबसे प्रिय शिष्य के रूप में भी थे, शाक्य, वह भी शाक्य वंश के क्षत्रिय थे, तो वह शिष्यता ग्रहण किए। और वहाँ पर जो शाक्य लोगों ने जो सभागार का निर्माण करवाया था उसका इन्होंने उद्घाटन भी किया और फिर अपने परिवार के लोगों से मिले और फिर वैशाली के लिए वापस चल दिए। वहाँ पर जब कपिलवस्तु में यानी लुम्बिनी में इनकी मौसी और इनके परिवार के लोग मिले तो वह बौद्ध धर्म में मौसी दीक्षित होने के लिए कहीं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध इनकार कर दिए। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का प्रवेश उन्होंने वर्जना रखा था, नया नया धर्म था। अगर स्त्रियों का प्रवेश, महात्मा गौतम बुद्ध को लगा कि स्त्रियों का प्रवेश हो जाएगा तो हो सकता है संघ में एनार्की फैल जाए और यह संघ टूट जाए, समाप्त हो जाए। ओके, तो फिर इतना मेहनत बेकार जाएगा मेरा। इसलिए स्त्रियों का प्रवेश, चोर डाकुओं का प्रवेश, गणिकाओं का प्रवेश, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों का प्रवेश, ऋणी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लगा दिया। लेकिन जाति व्यवस्था के आधार पर कोई रोक नहीं लगाया गया था। यह महात्मा गौतम बुद्ध यानी किसी भी जाति के, किसी भी वर्ण के, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो वह बौद्ध संघ में प्रवेश ले सकता है, सिर्फ रोक इसी आधार पर था। ओके, तो फिर वहां से कपिलवस्तु से महात्मा गौतम बुद्ध वैशाली को वापस आए और वैशाली को जब आए तो वहां पर पीछे पीछे उनकी मौसी रुदन करते हुए यानी रोते हुए, विलाप करते हुए, पैर में उनके स्लीपर भी नहीं थे यानी चप्पल भी नहीं थे, जबकि महारानी थी, राज परिवार की थी, और उनकी पुत्री चंदना उनके साथ चले आए। कहाँ? वैशाली चले आए। अब वैशाली में उनके महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर
मौसी को यानी प्रजापति, यहाँ पर नाम हम लोग लिखे हैं, प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश कराए। इस प्रकार प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुणी हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर प्रवेश कराया गया? तो वैशाली में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनकी पुत्री नंदा थी, वह भी भिक्षुणी बन गई, यानी बौद्ध धर्म अडॉप्ट कर ली। इसके बाद जब इस बात की जानकारी वैशाली की एक नगर बधू थी, उसका नाम आम्रपाली था, गणिका थी, और उसके एक दिन की कमाई 1000 करसापड़ थी, यानी चांदी की मुद्रा होता है करसापड़। वह भी अपने पेशे से बहुत अब ऊब गई थी। वह भी अब संन्यास ग्रहण करना चाहती थी, लेकिन संजोग से क्या है कि महात्मा गौतम बुद्ध जैसा एक विकल्प मिल गया, एक तपस्वी, एक सन्यासी मिल गए, इसलिए वह भी अपना पेशे को त्याग कर, यानी क्विट कर, छोड़कर बौद्ध संघ में प्रवेश हो गई। हालांकि महात्मा गौतम बुद्ध उसे प्रवेश नहीं देने के मूड में थे, लेकिन उसने कहा कि आपने मौसी को प्रवेश दिया है, इसलिए हमें भी प्रवेश देना पड़ेगा। जिद पर आ गई, और इस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध बोले कि भाई, उन्होंने, आम्रपाली ने कहा कि हम जो अपना ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उससे मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। अब मुझे एक ऐसी जिंदगी व्यतीत नहीं करना है जहाँ पर सम्मान नहीं मिलता है। इसी कारण महात्मा गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को बौद्ध संघ में प्रवेश करा दिया। तो इस प्रकार एक गणिका भी यानी बौद्ध संघ में प्रवेश हो गई, यानी जिसे रूपा जीवा भी कहते हैं, जिसे वेश्या के नाम से भी जाना जाता है, ज़्यादा पॉपुलर शब्द है। तो ध्यान रखिएगा कि वैशाली में ही स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में हुआ, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध कौशाम्बी भी गए, सुमसुमार गिरी भी गए। कौशाम्बी में उस समय वत्सराज उदयन राजा थे, और वहाँ पर पिंडोला भारद्वाज ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। वहाँ से कौशाम्बी से महात्मा गौतम बुद्ध वेरंजा नामक स्थान, यानी मथुरा के पास तक गए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और फिर वहाँ से वह वापस आ गए। ओके, वहाँ से फिर वह राजगिरी चले गए, और राजगिरी में रहते हुए उन्होंने, और इधर क्या हुआ कि जो पिंडोला भारद्वाज थे, वह कौशाम्बी के क्षेत्रों में, वह जो वत्स महाजनपद के अंतर्गत था, इस वत्स महाजनपद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ओके, तथा उदयन ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए घोषिताराम विहार बनवा करके दान दे दिया बौद्ध संघ को। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध चंपा पहुंचे, यानी मालिनीपुर पहुंचे। पुराना नाम चंपा का मालिनीपुर मिलता है पुराणों में हमारे। तो मालिनीपुर पहुंचे, और वहां पर फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते, वहां से फिर श्रावस्ती की तरफ प्रस्थान किए, क्योंकि श्रावस्ती के जो राजा थे वह कौशल महाजनपद के अंतर्गत था, और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत ने महात्मा गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया, और महात्मा गौतम बुद्ध श्रावस्ती गए, और श्रावस्ती में सबसे अधिक समय तक, यानी 21 वर्षों तक वह कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक समय तक अगर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया, तो वह कौन सा क्षेत्र था, कौन सा जनपद था, कौन सा महाजनपद था? तो वह कौशल महाजनपद था। तो राजा प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे, वे और उनके परिवार के लोग, साथ वहाँ की जनता भी बौद्ध धर्म अपना ली, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। इसके बाद 21 वर्षावास, यानी 21 वर्षा काल वहाँ व्यतीत किए, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक डाकू भी था, उसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल जो डाकू था, वह, उसकी विशेषता यह थी कि लोगों को मार करके उनकी उंगलियां, फिंगर यानी काट करके उनका नेकलेस यानी हार बना करके पहनता था। तो वह भी, उससे भी महात्मा गौतम बुद्ध की एक दिन मुलाकात हो गई, और वह भी महात्मा गौतम बुद्ध के प्रभाव में आ करके जो अपना लूट मार का पेशा था उसका परित्याग कर दिया, और बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी बौद्ध संघ में प्रवेश हो गया। तो एक डाकू भी बौद्ध संघ में एंट्री ले लिया, यानी बौद्ध भिक्षु बन गया, और वह कहाँ पर? श्रावस्ती में। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रावस्ती में रहते हुए महात्मा गौतम बुद्ध को मल्ल महाजनपद का एक लुहार था, उसका नाम था चुंग लुहार। चुंग लुहार का एक
बुलावा पत्र मिला और महात्मा गौतम बुद्ध इस बुलावा पत्र पर सोचे कि एक छोटा आदमी है, अगर उसके पास हम नहीं जाएंगे तो वो सोचेगा कि ये राजा महाराजा के यहाँ ही जा करके रहते हैं, रुकते हैं, और यह कैसे तपस्वी है, सन्यासी है। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध, और इधर श्रावस्ती में यानी कौशल राज्य में बहुत समय भी हो गया था, 21 वर्षों तक, इसलिए फिर महात्मा गौतम बुद्ध राजा प्रसेन जी से आज्ञा लिए और मल्ल महाजनपद को चल दिए। मल्ल महाजनपद पहुंचे, चुंग लुहार ने इनका वेलकम किया, स्वागत किया, इसके बाद सत्कार किया, और फिर इसके बाद एक ऐसी विडंबना मिलती है, आपको बुकों में पढ़ेंगे तो शुकर माधव नामक एक व्यंजन का नाम मिलता है, और कुछ लोग इसकी व्याख्या कर देते हैं कि चुंग लुहार ने महात्मा गौतम बुद्ध को सुअर का यानी शुकर का मांस खिला दिया। तो ये गलत बात है। अगर कोई सन्यासी को कोई बुलाएगा, तपस्वी को बुलाएगा अपने घर, अगर वह शाकाहारी है तो उसे मांस नहीं खिलाएगा, ओके। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध इतनी पॉपुलर पर्सनालिटी थी, उनके शिष्य साथ हैं, सब कुछ है, तो उनको सुअर का मांस तो नहीं खिला सकता, ओके। लेकिन शुकर माधव शब्द मिलता है जिसका जो प्रयोग है आधुनिक विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो जहाँ शुकर इत्यादि रहते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता रहती है, खाद की अधिकता रहती है, वहाँ पर एक प्लांट कह लीजिए उगता है, और उसे जो है कि आप लोग मशरूम बोलते हैं। तो मशरूम की सब्जी या व्यंजन इनको खिलाया, व्यंजन में खाने में मशरूम का भी एक डिश था, ओके। और खाने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध के उदर में यानी पेट में जो है पीड़ा होने लगी, यानी पेन होने लगा, दर्द होने लगा, और उन्हें अतिसार यानी पेचिस, ओके, डिसेंट्री जिसे कहते हैं, वह हो गया, और फिर महात्मा गौतम बुद्ध अस्वस्थ होने लगे। इसके बाद चुंग लुहार का घर छोड़ करके हिरण्य नदी वहां पर पड़ती है, जो आज मल्ल महाजनपद में कुशीनारा है, गोरखपुर के पास, देवरिया के पास, ओके। तो हिरण्य नदी को क्रॉस किए और सीलवन वन में जाकर के, यानी जो आम का बगीचा था वहीं पर जाकर के रुके, और अपने जीवन के अंतिम समय में सुभद्र नामक एक व्यक्ति को बौद्ध धर्म का उपदेश दिए और उसे बौद्ध संघ में प्रवेश कराए, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। और फिर वहीं पर जो आनंद उपाली उनके शिष्य थे, उपाली जो है, उपाली को भेजा गया कहाँ पर, राजगिरी भेजा गया, यानी मगध भेजा गया। उस समय जो मगध राज्य के जो राजकीय वैद्य थे, उनका नाम जीवक था, उस वैद्य को बुलाने के लिए। लेकिन उस समय आने जाने के साधन नहीं उतना थे, आवागमन के लिए सड़कें नहीं थी, संसाधनों की कमी थी, इसलिए आने जाने में बड़ा समय लग गया, और महात्मा गौतम बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, और वहीं पर 80 वर्ष के अवस्था में, यहाँ पर हम लिखे हैं 483 ईसा पूर्व में, उनकी वहीं पर कुशीनारा में मल्ल महाजनपद में मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महापरिनिर्वाण महात्मा गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनारा में। तो यह था इनकी लाइफ हिस्ट्री, ध्यान रखिएगा आप लोग, लाइफ हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री को हम लोग इंड करते हैं, इसके बाद बौद्ध दर्शन आएगा। आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और बौद्ध दर्शन, जैसा कि हम लोग लिखे हैं बौद्ध दर्शन, ओके। बौद्ध दर्शन में हम लोग यह देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म को स्थापित किया, उसके दर्शन क्या थे, उसके नियम क्या थे, उसके डॉक्ट्रिन क्या थे, सिद्धांत क्या थे, उन पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि इस बौद्ध दर्शन में या बौद्ध सिद्धांत में उन्होंने त्रिरत्न का भी सिद्धांत दिया है। अब यह त्रिरत्न क्या है, तो हम लोग टू दी पॉइंट ही चलने का प्रयास करते हैं पहले, ओके, फिर आपको समझा भी देंगे। तो त्रिरत्न का सिद्धांत, तो त्रिरत्न जो दिया गया है, इसमें नंबर 1 है बुद्ध, नंबर 2 संघ, और नंबर 3 है धम्म, यानी बुद्ध संघ धम्म। अब इसको थोड़ा विस्तृत आप देख लीजिए, यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आइए। इसके बाद संघ शरणम गच्छामि, संघ के शरण में आइए। इसके बाद थर्ड जो है धम्म शरणम गच्छामि, यानी धम्म के शरण में आइए। तो यही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि, ओके। आगे बढ़ते हैं।
अब बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 आर्य सत्य क्या है। ओके, तो इस 4 आर्य सत्य में जो बताया गया है वह है नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदय, नंबर 3 है, इसको 3 कर देते हैं हम लोग, ये नंबर 3 है दुख निरोध, और नंबर 4 है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। यहाँ पर इसको हम लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें पहला क्या है? दुख है। दुख यानी सफरिंग। तो महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं संसार दुखमय है, यानी वर्ल्ड इज सफरिंग या लाइफ इज सफरिंग। तो जगत में जो संसार दुखमय है, यानी जो भी इस जगत में रहते हैं सब दुखमय है, सभी प्राणी सभी जीव दुखी हैं। ओके, तो कहते हैं दुख है। और ध्यान रखिएगा आगे हम लोग देखा जाएगा दुख के पीछे कारण क्या बताते हैं? तृष्णा, लालच। तो दुख है। नंबर 2 कहते हैं दुख है तो दुख समुदय। तो दुख का मतलब है, इसका मतलब ये होता है रीजन यानी कारण, कॉज जिसको आप कहते हैं। तो दुख है, दुख का कारण है। अगर दुख है तो उसका कारण है। नंबर 3 है दुख निरोध है। दुख निरोध से तात्पर्य है उसका रोक भी है। ओके, तो दुख निरोध भी है, यानी दुख है, दुख का कारण है, तो उसका निरोध यानी निदान भी है। निदान क्या है बताते हैं? मार्ग। तो मार्ग के रूप में बताते हैं दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। तो यह मार्ग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी दुख से निवृत्ति का मार्ग भी बताते हैं। तो यह 4 आर्य सत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी यानी मार्ग है। और यह नंबर 2 जो है दुख समुदय यानी दुख का कारण है। दुख है तो दुख का कारण है, और तो दुख का कारण है तो उसका निवारण, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, उसका निवारण भी है। तो यह तीसरे नंबर पर निवारण हो गया, निवारण भी है। और नंबर 4 है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, तो उसका मार्ग भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 4 आर्य सत्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं दुखों से निदान के लिए जो मार्ग बताते हैं वह मार्ग क्या है? तो यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग। तो जो निदान, दुख के निदान का जो मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग में 8 फैक्ट्स हैं यानी तथ्य हैं, वह कौन कौन है तो उनको अब हम लोग देख लेते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में जो 8 तथ्य उन्होंने बताया है वह है नंबर 1 सम्यक दृष्टि। ओके, सम्यक दृष्टि। नंबर 2 है सम्यक संकल्प, नंबर 3 है सम्यक वाक, और नंबर 4 है सम्यक कर्मांत, और नंबर 5 है सम्यक आजीव, और नंबर 6 है सम्यक व्यायाम, और नंबर 7 है सम्यक स्मृति, और नंबर 8 है सम्यक समाधि। तो यही अष्टांगिक मार्ग है, यानी 8 है अष्टांगिक मार्ग है। ओके, यही अष्टांगिक मार्ग है। इसमें 8 चीज वह बताए हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टांगिक मार्ग रखा गया। अब आइए इसको सरल रूप में थोड़ा सा बता दें जिससे कि आप आसानी से समझ लेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब, सम्यक का मतलब होता है उचित। ओके, यानी अच्छे रास्ते या मार्ग। तो क्या है यहाँ दृष्टि? यानी उचित दृष्टि, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू व्यूज, यानी सम्यक दृष्टि। ओके, इसके बाद नंबर 2 है सम्यक संकल्प। संकल्प को इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं, राइट टू इंटेंशन, यानी आपका जो इंटेंशन है वह पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। देखिए धर्म में जो भी बातें कही गई हैं वो पॉजिटिव ही, महात्मा गौतम बुद्ध भी सारी पॉजिटिव बात को कहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो उचित दृष्टि होनी चाहिए। इसके बाद उचित आपका इंटेंशन होना चाहिए। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, 3rd पर कहते हैं सम्यक वाक, यानी राइट टू स्पीच। वाक मतलब बोलना होता है, यानी जो भी बोलिए
मृदु वचन बोलिए, अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए। ओके, नेगेटिव मत बोलिए। नेगेटिव से मतलब है किसी को गाली देना, अनुचित बात बोलना, किसी की बुराई करना, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। यही सब है। ओके, यानी उचित वाक्य बोलना या उचित बात कहना यही है। तो इसी को कहते हैं राइट टू, वाक का मतलब स्पीच। ओके, आगे बढ़ते हैं। समयक कर्मांत, फोर्थ जो है समयक कर्मांत, यानी राइट टू एक्शन। एक्शन की बात कही गई है। कर्मांत का मतलब कार्य, कर्म। ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़े सिंपल में आपको समझा देते हैं। ठीक, राइट टू एक्शन यानी पॉजिटिव कार्य करिए, सकारात्मक कार्य करिए, जिससे आपका भी विकास हो, समाज का भी विकास हो। और नेगेटिव कार्य का मतलब चोरी करना, किसी की हत्या कर देना, किसी का पैसे छीन लेना, और किसी का सुबह शाम जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं लोग, चेन स्केचिंग कर लेना, ओके, बैंक लूट लेना, ये सब कार्य नहीं करना, ये सब नेगेटिव कार्य है। अगले बात आगे चलते हैं। तो सही मार्ग, सतमार्ग पर चलना। ओके, नंबर 5 कह रहा है सम्यक आजीव। तो यहाँ पर उचित आजीविका, जो आपकी आजीविका है वह उचित होनी चाहिए। जो लिविंग है, जिया जा रहा है हम लोग, या लाइवलीहुड कह रहे हैं, ओके, आजीविका, वह उसके लिए उचित मार्ग होना चाहिए, सकारात्मक। चोरी करके नहीं लाना चाहिए, ठीक है, सामान छीन करके नहीं लाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि उचित आजीविका होनी चाहिए। नंबर 6 का रहा है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब है यहाँ फिजिकली एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, इससे कहते हैं राइट टू इफोर्ट, प्रयास करना, ध्यान रखना है, प्रयास करना है। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 7 है, 7th कह रहा है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति से क्या हो गया, तो माइंडफुलनेस, राइट टू माइंडफुलनेस की बात यहाँ कही गई है। ओके, और माइंडफुलनेस आप लोग समझ ही गए होंगे। नंबर 8 कह रहा है सम्यक समाधि, और समाधि का मतलब होता है राइट टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात करें, समाधि का मतलब जमीन में समाधि न ले लेना, मर नहीं जाना, ध्यान रखना है आप लोग इस बात को। तो इसकी व्याख्या बहुत लोग समाधि से अंतिम अवस्था से कर देते हैं, नहीं, जो कार्य करिए वह कंसंट्रेशन, राइट टू कंसंट्रेशन। ओके, यानी उचित वहां पर ध्यान रहे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है, राइट टू कंसंट्रेशन। ओके, तो यह अष्टांगिक मार्ग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अष्टांगिक मार्ग में ये 8 है जो आपसे एग्जाम में पूछ देता है। ये सब तो नहीं पूछता है, लेकिन जानते रहिएगा, मुख्य परीक्षा में आपके काम आएगा। और फिर अष्टांगिक मार्ग पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, और अष्टांगिक मार्ग में क्या है, तो ये 8 चीज है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, सिद्धांत में प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद का डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत दिया गया है वह क्या है, वह कार्य कारण का सिद्धांत है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह कार्य कारण का, प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण का सिद्धांत है। यानी कहा गया है कि दुख है, यानी संसार, यानी वर्ल्ड इज सफरिंग, यानी संसार दुखमय है। तो जो दुख है, दुख का कारण है, यानी इसी तरह बताया गया है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब जब कार्य कारण का सिद्धांत है यह, यानी जब कार्य हो जाता है तो कारण अपने आप समाप्त हो जाता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे काली घटा छाई, तो फिर जब बरसात हो जाएगी तो वह काली घटा समाप्त हो जाएगी, यानी जो काज था वह संपन्न हो गया, तो उसके पीछे जो वर्षा होने का जो कारण था वह भी समाप्त हो गया। ओके, तो इसी तरह दुख है या फिर कोई वस्तु की उत्पत्ति है, उसके पीछे जो कारण है, उस पर उत्पत्ति हो गई तो कारण अपने आप समाप्त हो जाता है। तो यही प्रतीत समुत्पाद का कार्य कारण का सिद्धांत है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दुख का कारण, अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुसार दुख है तो दुख का कारण है, और इसे दूर कैसे किया जाए, द्वादश चक्र के द्वारा। तो अष्टांगिक मार्ग और फिर द्वादश चक्र है। लेकिन यहाँ पर दूर करने का जो सबसे उचित और इम्पॉर्टेंट जो तथ्य बताए हैं, फैक्ट्स बताया गया है बौद्ध धर्म में, वह है विद्या, यानी अज्ञानता का नाश करना, यानी ज्ञान, ज्ञानवान होना। ओके, तो इसलिए इसे द्वादश चक्र कहा गया है। इसमें 12 कड़ियां हैं। ओके, और यह चक्र है, चक्र ऐसे चलता है, इसीलिए चक्र
ऐसे बना दिया है, लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा जगह के कम होने के कारण हम लोग इस चक्र को नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसे समझ लीजिए। और प्रारंभ कहाँ से होता है? अज्ञानता से, यानी अज्ञानता का मतलब अविद्या से, और इसी पर जाकर के फिर मिल जाता है। ये चक्र चलता रहता है, यानी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण जो अज्ञानता है वह कई कारणों को जन्म देती है। तो यही कहा गया द्वादश चक्र। ध्यान रखिएगा द्वादश चक्र किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण किस पर महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया बल? अविद्या पर, यानी अज्ञानता। अज्ञानता ही सबसे प्रमुख कारण उन्होंने बताया है। अगर अज्ञानता दूर नहीं होगी तो यह चक्र चलता रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है? अविद्या है तो वह संस्कार को जन्म देता है। संस्कार यानी जो हम लोग कार्य करते हैं, सही और गलत दोनों कार्य करते हैं, और गलत जो कार्य हम लोग करते हैं वह कर्म फल के रूप में संचित होता है। तो यहाँ संस्कार जो हम लोग करते हैं, कार्य करते हैं, वह कर्म फल के रूप में संचित होने लगता है, और वह कार्य हम लोग इसलिए कर देते हैं अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। ओके, इसके बाद फिर विज्ञान। फिर अब संस्कार क्या है? विज्ञान को जन्म दे देता है। तो विज्ञान से क्या मतलब है? यहाँ फिर व्यक्ति का पुनर्जन्म, कर्म फल के ही द्वारा पुनर्जन्म होता है, तो फिर शरीर बनती है, यानी विज्ञान यानी चेतना का रूप आता है। और फिर इसके बाद नाम रूप आता है, यानी फिर व्यक्ति जन्म लेता है, शरीर का निर्माण होता है। और फिर षडायतन, यह 6 इंद्रियों की बात कही गई है। फिर इंद्रियां आती हैं, जब इंद्रियां आएंगी तो फिर लालच, तृष्णा, वेदना सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो षडायतन को जन्म देता है। षडायतन जब आएगा, इंद्रियां आएंगी, तो फिर एक दूसरे से संसार में, जगत में संपर्क होगा। तो संपर्क होगा इस यानी स्पर्श, और स्पर्श से फिर वेदना पैदा होगी। ओके, संवेदनाएं, और फिर लालच बढ़ेगा, यानी भौतिक जीवन की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। और फिर उपादान, भाव, जाति और जरा मरण, यहाँ ला करके फिर जरा मरण जो दिया गया है, ये चक्र चलता रहता है। यानी कर्मफल का संचय इस अज्ञानता के कारण होता है, और बार बार फिर जो इसी कर्मफल के द्वारा पुनर्जन्म, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ का जो सिद्धांत दिया गया है, ओके, बौद्ध धर्म भी यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसी कर्मफल के संचित होने से ही पुनर्जन्म होता है, ये दर्शन है। ओके, तो पुनर्जन्म, और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर कर्मफल का संचय होना बंद हो जाता है, जिसे प्रारब्ध कर्म हम लोग कहते हैं, यानी पूर्व जन्म का कर्म। जैसे आज भी हम लोग कहते हैं कि इस समय जो हम भुगत रहे हैं या जो कष्ट झेल रहे हैं, वह प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्म फल है, उसी का फल है, कर्म का फल है। तो वही फल अज्ञानता के कारण जो संचित हुए हैं, वो उसको हम लोग इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो फिर इस जन्म में अगर ज्ञान हुआ तो फिर हम कर्म फल को संचित नहीं होने देंगे, यानी जो गलत कार्य है उस पर, यानी नेगेटिव जो वर्क है उसको हम नहीं करेंगे। और फिर जब नहीं करेंगे तो फिर सतमार्ग पर चलेंगे, और फिर कर्म फल का संचय नहीं होगा। सिर्फ तब हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रारब्ध यानी पूर्व के जन्म में जो हम कर्म किए हैं, ओके, यानी कर्म फल जो है उसी को हमें फिर भुगतना है, और वह भी कर्म फल जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो वही मोक्ष की अवस्था बताई गई है। तो यही जो है अविद्या मुख्य कारण है। तो यही कार्य कारण का सिद्धांत दिया गया है बौद्ध धर्म में, जिसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, और इसे द्वादश चक्र के रूप में देखा गया है। इस कारण को, कार्य कारण को दिखाने के लिए उन्होंने जो संसार दुखमय है इसका कारण अविद्या है, और तृष्णा को, अविद्या तृष्णा को जन्म देती है। 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। दुख है तो उसका कारण अविद्या है, अविद्या से तृष्णा उत्पन्न होता है, यानी लालच उत्पन्न होती है, और उसके द्वारा सारे नेगेटिव कार्य, गलत कार्य हम लोग करते हैं भौतिकवादी जीवन में सुखमय अपने को बनाने के लिए। लूट, चोरी, ओके, छीनना, घूस लेना, नौकरी पा लेना, तो मतलब कि अधिक से अधिक धन का हम लोग संचय करने लगते हैं। ओके, दूसरों को सताना, दूसरे से बलपूर्वक धन छीन लेना, तो ये सब चीज़ें संचित होने लगती है कर्मफल के रूप में। तो यही दिखाया गया है कि यह द्वादश चक्र है, और जब कर्मफल संचित होगा, अज्ञानता रहेगी, तब यह चक्र चलता रहेगा। यानी अविद्या जन्म देगी संस्कार को, संस्कार विज्ञान को जन्म देगा कारण, और फिर नाम रूप को जन्म देगा, नाम रूप षडायतन को, षडायतन स्पर्श को, स्पर्श वेदना को, वेदना तृष्णा को, तृष्णा उपादान को, उपादान भाव को, और फिर जाति को, और फिर जरा मरण को, यानी जरा मरण यानी फिर मृत्यु होगी, और फिर पुनर्जन्म होगा। तो यह 10 चक्र चलता रहेगा, किसके लिए? कि कर्मफल को भुगतने के लिए। तो यह है, इतने सिद्धांत हुए। अब इसमें 2-3 पॉइंट और है, हम लोग देखते हैं।
कि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत हम लोगों ने देखा, कार्य कारण का सिद्धांत ये तो देख लिया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है यहीं पर हम करते हैं, यहाँ पर क्षणिकवाद का भी सिद्धांत दिया गया है। क्षणिकवाद का भी बौद्ध धर्म में सिद्धांत है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को क्षणिकवाद अथवा क्षण भंगुरवाद के भी नाम से जाना जाता है। क्या है भाई, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग जो जगत यानी संसार की वस्तुएं हैं, सब कुछ, हम आप सब कुछ, सारी वस्तुएं क्या है, क्षणिक हैं, यानी उनका अस्थायित्व तो नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए ही है, यानी नश्वर है, उनका विनाश होना तय है। इसी आधार पर महात्मा गौतम बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया कि सारी वस्तुएं, जीव जंतु, सब कुछ क्षणिक हैं। ओके, उनका अस्थायित्व नहीं है, वो परमानेंट हमेशा के लिए बनी नहीं रहेंगी। ओके, वह जन्म ली, विकास हुआ, फिर इंड हुआ, डाउनफॉल हुआ, फिर इंड हुआ, यानी समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि हमारे अज्ञानता के कारण, अब देखिए महात्मा गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि हमारे अज्ञानता के कारण और दृष्टि दोष के कारण हम उसे सार्वभौमिक मान लेते हैं। कैसे? कहते हैं कि जैसे समुद्र में या जल में जो लहरें उठती हैं, वह लहर उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिर जाती है और किनारे की तरफ आती हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसमें कंटिन्यूटी पाते हैं। ओके, तारतम्यता पाते हैं, उसमें कंटिन्यूटी पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वह चली आ रही है, उनका विनाश नहीं हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि यह अज्ञानता के कारण होता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है, पता लगता है लहरें उठती हैं, ऊपर गई और फिर डाउनफॉल हो गई, यानी गिर गई, फिर वह, यहाँ पर देखिए साइंस का भी नियम वर्क कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का, न्यूटन का थर्ड लॉ, फिर नीचे गई, पानी के कणों को धक्का दी, फिर दूसरे पानी की जो कण है वह फिर ऊपर उठ गए, फिर नीचे। तो यह प्रक्रिया, यह क्रम चलता रहता है और वह किनारों की तरफ लहरें चली आती है और हमें लगता है कि एक ही लहर उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है और किनारे की तरफ आ जा रही है, यानी उसमें तारतम्यता पाया जा रहा है अज्ञानता के कारण। लेकिन ऐसा है नहीं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देते हैं दीपक जलने का, ज्वाला का। कहते हैं कि दीपक जल रहा है, हमें लगता है कि उसमें कंटिन्यूटी है, नहीं, एक ज्वाला जली और आप देखेंगे बड़े केयरफुल्ली होके ऊपर निकल गई, फिर उसका स्थान दूसरी ज्वाला, फिर उसका स्थान तीसरी ज्वाला। तो इसी तरह जो संसार की वस्तुएं हैं वो आती हैं, नश्वर है, समाप्त हो जाती हैं, फिर उनका स्थान दूसरी वस्तुएं ले लेती है, फिर उसका स्थान, तो यह क्रम चलता रहता है, यही क्षणिकवाद का नियम है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला इन्होंने सिद्धांत दिया है अनात्मवाद का। अनात्मवाद से मतलब है आत्मा को यह नहीं मानते हैं, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि माना गया है। क्यों? और यह आत्मा को भी नहीं मानते, ऐसा क्यों? जब जगत की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, उनका अस्तित्व कुछ समय के लिए ही है, तो आत्मा अजर अमर कैसे होगी? ये बौद्ध दर्शन कहता है, बौद्ध धर्म के अनुसार, यानी महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं। इसीलिए आत्मा भी नश्वर है। ओके, लेकिन अब बात यह है कि कर्म फल में विश्वास करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यानी पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास करते हैं, ये दोनों आपको जानना है। तो क्या क्या 3 पॉइंट जानते रहिएगा। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्षणिकवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, अनात्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, और फिर चौथे पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कर्मफल यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ के सिद्धांत, यानी पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है और पुनर्जन्म में विश्वास करता है और फिर कर्मफल में भी विश्वास करता है। तो इतने पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। और कर्मफल का सिद्धांत, ये चीजें इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, ओके, और इसके बाद अष्टांगिक मार्ग। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देख लिया जाए कि कुछ नियम भी बनाए हैं महात्मा गौतम बुद्ध। क्या नियम बनाए थे? नियम ये बनाए थे कि बौद्ध संघ में किनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव उन्होंने परित्याग कर दिया। सभी वर्ण के लोगों को, चाहे वह ब्राह्मण हो, ओके, क्षत्रिय हो, या फिर वैश्य हो, या फिर शूद्र हो, ओके, तो शूद्रों को भी इन्होंने स्थान दिया।
और दो शूद्र तपस्वी और भल्ली नामक दो शिष्य इनके भी थे, यानी शूद्र शिष्य भी थे महात्मा गौतम बुद्ध के। तो ये बातें हैं, जबकि सनातन धर्म में नहीं था, इसी का ये विरोध कर रहे थे कि भाई समरसता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो तपस्वी और भल्लुक नामक दो इनके शूद्र शिष्य भी थे। तो ये बातें हैं कि सभी वर्ण के लोगों को इन्होंने संघ में प्रवेश देने का आदेश दिया या नियम बनाया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रोक किस पर लगाया। रोक लगाया चोर व्यक्तियों पर, डाकू लुटेरा हो उस पर रोक इन्होंने लगाया। इसके बाद गणिका पर, यानी रूपा जीवा अथवा प्रोस्टिट्यूट कह लीजिए या वेश्या कह लीजिए, उन पर भी रोक लगाया। और स्त्रियों का प्रवेश वर्जित किया। ये सब चीज़ों पर उन्होंने रोक लगाया। असाध्य जो बीमारी से जो ग्रसित हैं ऐसे व्यक्तियों पर रोक लगाया। इसके बाद ऋणी व्यक्तियों पर भी रोक लगाया। जो आप ऋण लिए हैं, ऋण लेकर के सन्यासी हो गए, साधु हो गए, बौद्ध संघ में चले गए और मठ में यानी बिहार में रहने लगे, पता लगे जिससे आप ऋण लिए हैं वो डंडे लेके पहुंच गया, महात्मा गौतम बुद्ध को भी गाली दिया और आपको भी घसीट के लाया। तो इसीलिए इतने पर रिस्ट्रिक्शन था। किस पर? ऋणी व्यक्तियों पर। ऋणी व्यक्तियों को तभी लेंगे अपने स्वामी से क्या करेगा, वह आदेश लेकर के आएगा तब। ओके। दास को भी रोक लगाए। स्लेव है, दास है, किसी के अधीन है तो दासता से मुक्त हो गया है तब उसे सम्मिलित करेंगे, अथवा अपने स्वामी से क्या करेंगे, आदेश लेकर के आएंगे तब। और स्त्रियों के प्रवेश पर वर्जना थी, थीप चोरों पर वर्जना थी, डाकू लुटेरों पर भी वर्जना थी, और असाध्य पीड़ित व्यक्तियों से भी रोक था। तो ये नियम यह बनाए थे। लेकिन आगे चल करके कुछ नियम इनके टूट गए। जैसे स्त्रियों का प्रवेश। स्त्रियों के प्रवेश में देखा जाए तो पहली भिक्षुणी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। इसके बाद गणिका का देखा जाए तो आम्रपाली, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी, वह बन गई, क्योंकि वह महात्मा गौतम बुद्ध उन्हें अपने में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे। संघ में, बौद्ध संघ में उनको पता था कि स्त्रियों को रोका जाए, और खास करके वह गणिका है, अगर आ जाएंगी तो संघ में अनार्की फैल जाएगी, इसलिए दिक्कत होगा। तो रोक लगाने का प्रयास किए। लेकिन आम्रपाली ने कहा कि मौसी को यानी प्रजापति गौतमी को आपने इंटर्ड कराया यानी प्रवेश कराया बौद्ध संघ में, और हम भी अपने पेशे से अब मैं ऊब गई हूँ, उससे बाहर निकलना चाहती हूँ और फिर अपना सकारात्मक जीवन तो था ही, मतलब अच्छा जीवन, साध्वी जीवन अब व्यतीत करना मैं चाहती हूँ। वहाँ पर कोई हमारा सम्मान नहीं है उस पेशे में। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध तब जाकर के उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश कराए, और उन्होंने, आम्रपाली ने अपना सारी कमाई बौद्ध संघ को दान कर दिया। तो वैशाली में स्त्रियों का प्रवेश हुआ। लेकिन आनंद के कहने पर, उनका एक शिष्य, बड़ा ही पेट यानी प्रिय शिष्य थे आनंद, उसके कहने पर यह मौसी को कराए, मतलब स्त्रियों का प्रवेश हुआ। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने ये बात आनंद से बोला था कि आनंद जो है कि पाली भाषा में आनंद, अर्धमागधी और पाली उधर की भाषा थी उस समय, आनंद तू नहीं जानेगा, अगर स्त्रियां गृह यानी घर से निकल करके बौद्ध संघ में प्रवेश कर लेंगी, आ जाएंगी, तो जो बौद्ध धर्म है वह 1000 वर्ष चलने को अगर रहेगा, उसका ड्यूरेशन उन्होंने बताया, जीवन काल बताया बौद्ध धर्म का, तो वह आधा वर्ष यानी 500 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि स्त्रियां जब संघ में आएंगी तो कहीं ना कहीं संघ में व्यवधान पैदा होगा और संघ का जो जीवन काल है वो कम हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म फिर विघटित होने लगेगा। यह महात्मा गौतम बुद्ध कहे थे। ओके, तो यह नियम भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की यानी भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो उनके प्रिंसिपल है, सिद्धांत है यानी डॉक्ट्रिन है, और उसको उन सभी को संकलित करने के लिए, कंपाइल करने के लिए तब बौद्ध संगीत यानी बौद्ध काउंसिल यानी बौद्ध सभाओं को बुलाया गया और इनके शिष्यों के द्वारा। तो अब हम लोग सभा देख लेंगे। ओके, तो बौद्ध काउंसिल पर हम लोग डिस्कशन कर लें, और कब कब डिवाइड हुआ यानी विभाजन हुआ, इसमें डिवाइडेशन हुआ, और उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे बौद्ध धर्म का विकास यानी प्रगति हुआ या मतलब उत्थान हुआ या पतन हुआ, उसको भी हम लोग देखा जाएगा। समय समय पर कौन कौन से फिर इसमें ब्रांच शाखाएं आए, ओरिजिन हुआ, उनको भी हम लोग देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले बौद्ध धर्म की संगीतियाँ यानी बौद्ध काउंसिल। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बौद्ध समितियों की जरूरत इसलिए पड़ी कि महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल में महात्मा गौतम बुद्ध जो भी नियम बनाए थे बौद्ध धर्म से संबंधित,
जो भी उपदेश दिए थे और जो भी उन्होंने प्रिंसिपल तैयार किया था वह किसी भी चीज का संकलन नहीं किया गया था, यानी लिपिबद्ध नहीं किया गया था, यानी ग्रंथ लिखा नहीं गया था, यानी कोई लिटरेचर उन्होंने तैयार नहीं करवाया था। हालांकि धार्मिक ग्रंथों को हमेशा इंग्लिश में इपिक और फिर उसे ग्रंथ हिंदी शब्दों में ग्रंथ ही कहते हैं। ओके, तो लिटरेचर या साहित्य नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी आम भाषा में समझने के लिए हम लोग लिटरेचर बोल सकते हैं। लेकिन लिखने में आप लोगों को मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथ ही शब्द प्रयोग करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बौद्ध समितियां, तो महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके शिष्यों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो फिर उन लोगों ने इस डिसीजन पर पहुंचे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए थे बौद्ध धर्म के, जो उपदेश दिए थे और जो उनके प्रिंसिपल थे यानी सिद्धांत थे, डॉक्ट्रिन थे, उनको हम लोग क्या करें, संकलित कर दें, जिससे लोगों तक पहुंचेगा और उस ग्रंथ के माध्यम से लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म के ये नियम है, ये विचार है, महात्मा गौतम बुद्ध के ये उपदेश हैं और ये सिद्धांत है। तो इसी कार्य को करने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि 483 ईसा पूर्व में हो गई। तो 483 ईसा पूर्व में हो गई, उसी वर्ष फर्स्ट यानी प्रथम बौद्ध काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध संगीति, हिंदी में संगीत कहते हैं, सभा भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध बुकों में सभा भी लिखा रहता है, प्रथम बौद्ध सभा, सभा या महासभा भी, लेकिन संगीति शब्द ज्यादा पॉपुलर है, इंग्लिश में काउंसिल। तो यह प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वह बुलाई गई, और कहाँ पर, स्थान क्या है, यहाँ पर राजगिरी यानी मगध। ओके, मगध की राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी में बुलाई गई और हुआ कहाँ, सप्तपर्णी गुफा में। टाइम क्या था, समय क्या था, 483 ईसा पूर्व, यानी महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसी वर्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति का टाइम यानी समय 483 ईसा पूर्व, प्लेस यानी स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। इसके बाद प्रेसिडेंट जो संगीति थी, सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, चीफ कौन थे, प्रमुख कौन थे, तो महाकश्यप थे। तो महाकश्यप इसके प्रमुख थे, चीफ थे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर उस समय शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अजातशत्रु के समय में, ओके, अजातशत्रु हर्यक वंश का यह दूसरा शासक था। आपसे कभी भी यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। और अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसीलिए आपसे प्रश्न बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो प्रश्न इस तरह का है कि अजातशत्रु जो मगध का शासक अजातशत्रु था, उसके शासन काल के किस वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो 8वें वर्ष। यह प्रश्न आया भी है और आएगा, ध्यान रखिएगा। तो शासक अजातशत्रु था, वंश पूछता है हर्यक वंश का था। आगे देखते हैं, तो इतनी पॉइंट हो गई, समय हो गया 483, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, हर्यक वंश का था और 8वें वर्ष इसके शासनकाल के। अब इंपॉर्टेंसी क्या था, संकलन किया गया, तो यहाँ पर 2 ग्रंथ संकलन किए गए। कौन, विनय पिटक और सुत्त पिटक। पिटक मीन्स होता है टोकरी या इकट्ठा करना। ओके, तो यह शब्द उधर पॉपुलर था, प्रचलन में था दैट टाइम। आज भी उन क्षेत्रों में प्रचलन में है कि इकट्ठा करके रखने को पिटक, अथवा जैसे टोकरी होता है, सब चीज सामान उसमें संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्ट किया गया। ओके, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक। यहाँ पर क्या है कि विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का संग्रह किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह जो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया था, उसे उसका संकलन या संग्रह किसमें किया गया, विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में क्या है कि उनके नियमों और सिद्धांतों को भी संग्रहित करने का प्रयास किया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति में देखा जाए कब हुआ, कहाँ हुआ, तो समय की बात है, समय 383 ईसा पूर्व, और ये 100 वर्ष के आफ्टर 100 ईयर, मतलब 100 वर्ष पश्चात। यहाँ देखिए 483 में प्रथम का आयोजन हुआ और फिर 383 ईसा पूर्व में फर्स्ट यानी प्रथम का आयोजन हुआ। स्थान वैशाली, यह भी बिहार, देखिए यह भी फर्स्ट भी राजगिरी बिहार में, और यह भी वैशाली, यह भी बिहार में ही पड़ता है। ओके, लिच्छवियों का क्षेत्र था, लिच्छवी शासकों का। तो वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी थे अथवा सभ्यकामी भी कहा जाता है। ओके, कमी है तो इसको सभ्यकामी कर दीजिएगा अथवा सभ्य
कामी। ओके, सभ्यकामी, ये हो गई बातें, सर्वकामी अथवा सभ्यकामी। इसके बाद शासक कौन था? कालाशोक था, शिशुनाग वंश का शासक था। ध्यान रखना है, मगध पर उस समय शिशुनाग वंश की सत्ता थी और जो शासक था वह कालाशोक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी या सभ्यकामी, इसके बाद शासक कालाशोक। ओके, और इसका इंपॉर्टेंसी क्या है कि इस द्वितीय मतलब सेकेंड बौद्ध काउंसिल में क्या हुआ कि इस संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया या विभाजित हो गया। ओके, विभक्त हो गया यानी टू ब्रांच में। इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म डिवाइड इनटू टू ब्रांच, यानी बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया है, विभाजित हो गया। नंबर एक क्या है? महासांगिक, और नंबर दो है अस्थावीर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, महासांगिक क्या है? परिवर्तनवादी और अस्थावीर क्या है? अपरिवर्तनवादी अथवा यथावादी। यथावादी मतलब उसी रूप में, जैसा है उसी रूप में बना रहने के पक्ष में थे। यानी परिवर्तनवादी जो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा नियम और सिद्धांत, ओके, और धम्म जो बनाए गए थे, विधि विधान बनाए गए थे, उसमें ये लोग परिवर्तन के पक्ष में थे। जबकि अस्थावीर और परिवर्तन यह महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए नियम, दिए गए विचार, उपदेश और सिद्धांत जैसे थे यथावत उसी रूप में उसका प्रचार प्रसार करने के पक्ष में थे। तो पहली बार महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध धर्म में जो विभाजन की फूट आई वह द्वितीय बौद्ध संगीत में आई। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आएगा भी, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर चतुर्थ में आकर के, फोर्थ में आकर के यह विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से हीनयान और महायान में। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय बौद्ध संगीत में परिवर्तनवादी महासांगिक विचारधारा और अस्थावीर विचारधारा यानी विभाजन हुआ, यानी परिवर्तन हुआ। ओके, अब बढ़ते हम लोग अगले तृतीय बौद्ध संगीत की ओर, और चतुर्थ बौद्ध संगीत ही इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं तृतीय बौद्ध संगीत यानी अगले काउंसिल की तरफ, और यह देखते हैं कि जो तृतीय बौद्ध काउंसिल है कब हुई, कहाँ हुई, द्वितीय के बाद, सेकंड के बाद। ओके, तो इसका टाइम पीरियड देख लिया जाए तो 251 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ। ओके, स्थान की बात अगर देखा जाए तो यह भी पाटलिपुत्रा यानी बिहार में। ओके, यानी पहली भी बिहार में राजगिरी, दूसरी भी वैशाली में, और फिर तृतीय भी थर्ड बौद्ध काउंसिल भी कहाँ पर? पाटलिपुत्र यानी बिहार में। ध्यान रखना है, तीनों काउंसिल बिहार में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? मोगालीपुत्र तिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उस समय रूलर कौन था, शासक कौन था? तो मौर्य शासक अशोक यानी सम्राट अशोक थे। ओके, चक्रवर्ती राजा था अशोक। तो यह इंपॉर्टेंट समय क्या? 251 ईसा पूर्व। स्थान प्लेस पाटलिपुत्रा, अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्क, ओके, रूलर शासक सम्राट अशोक। ओके, ये बातें। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस काउंसिल की जो एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस काउंसिल में एक तीसरे ग्रंथ का संकलन हुआ जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ किसमें? थर्ड यानी तृतीय बौद्ध काउंसिल में, तीसरी बौद्ध संगीत में इसका संकलन किया गया। अब इसमें क्या है? अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक सिद्धांत हैं, पूरी तरह से धर्म से संबंधित सारी चर्चा, सारी बातें और उनके डॉक्ट्रिन, सिद्धांत सब इसी ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में देखा जाता है कि पिटक के नाम से तो 3 पिटक है। ओके, इसीलिए त्रिपिटक, इन तीनों को लेकर के त्रिपिटक कहा गया। आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में 3 आ गए, नंबर 1 विनय पिटक, और नंबर 2 सुत्त पिटक, और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक हम लोगों ने देखा फर्स्ट यानी प्रथम बौद्ध संगीत में संकलित किया गया, और जबकि अभिधम्म पिटक जो तीसरा पिटक है थर्ड, वह है तृतीय बौद्ध संगीत में। तो थर्ड तीसरा जो है तृतीय बौद्ध संगीत में, ऐसे समझ लीजिए। और इसके आगे बढ़ते हम लोग, तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शासक अशोक थे, सम्राट अशोक थे। अशोक का भी झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, और बौद्ध धर्म की ओर था तो रूल यानी नियम, इसके बाद धार्मिक सिद्धांत,
क्या थे, इनके उपदेश क्या थे, इनकी विचारधारा क्या थी। तो ये महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो स्थापित किया गया था बौद्ध धर्म, उनमें इनकी गहरी आस्था थी और यह उसके मूल रूप को ही बनाए रखने पर विशेष बल दिए। इसीलिए सम्राट अशोक जो है, जो बौद्ध धर्म अगर देखा जाएगा चौथी संगीत में या सेकंड में भी हम लोग देखें कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी विचारधारा में यानी दो भागों में विभाजित हो गया, तो यह सम्राट अशोक अपरिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक थे या सपोर्टर थे। और आप ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का समर्थक था। ओके, क्योंकि इन्होंने अपने अभिलेख में कहा है, आगे मौर्य में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अगर कोई भी भिक्षु ओके ये बौद्ध संघ में अगर फूट डालेगा और परिवर्तन, फूट डालना का मतलब तोड़ने का प्रयास करेगा अथवा उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो उसे श्वेत वस्त्र धारण करा करके अपवित्र स्थान पर भेज दिया जाएगा। यानी दंड देने का, अगर कोई बौद्ध धर्म में परिवर्तन करना चाहे, संघ में फूट डालना चाहे, तो उसके साथ कठोरता से व्यवहार करने का नियम भी बनाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। इसलिए आपसे एग्जाम में अगर पूछता है, आएगा प्रश्न कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के किस शाखा का समर्थक था या बौद्ध धर्म के किस शाखा का यानी ब्रांच का अनुयायी था, तो आप हीनयान ब्रांच यानी शाखा मारेंगे। ओके, तो यह इसीलिए पुनः जो द्वितीय बौद्ध संगीत में हम लोगों ने देखा कि महासांघिक और अस्थावीर मतलब परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी जो विचारधारा उठी थी वह दब गई। उसको दबाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कह लीजिए श्रेय जाता है वह सम्राट अशोक को जाता है। कथन कारण का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, इसलिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, 3 पिटक, तीनों ग्रंथों को लेके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। लिख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं हम लोग चतुर्थ फोर्थ बौद्ध काउंसिल पर, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत पर। अब इसका टाइम देख लिया जाए, समय देख लिया जाए। फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। ओके, इसके पहले की जितनी संगीतियां हुई ईसा पूर्व में हुई, ध्यान रखिएगा, बीसी में हुई, जबकि यह लास्ट यानी चतुर्थ जो थी यह संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ, यानी एडी में हुआ। इंपॉर्टेंट स्थान कुंडलवन में हुआ, यह पड़ता है कश्मीर में। अब यह बिहार के क्षेत्रों से बाहर हुआ, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों से बाहर हुआ, यानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हुआ। क्लियर बात, क्योंकि कश्मीर बिहार से उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हुआ, यानी कुंडलवन में हुआ। अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र थे, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा किया गया। शासक कौन था? रूलर कौन था? कनिष्क था, कुषाण शासक कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विधिवत विभाजित हो गया, यानी डिवाइड हो गया। ओके, 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। नंबर 1 है हीनयान और नंबर 2 है महायान। और हीनयान क्या है? अपरिवर्तनवादी है। और यह महायान क्या है? परिवर्तनवादी। है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फोर्थ यानी चतुर्थ संगीत में जो विभाजन हुआ, यह विभाजन फिर बना रह गया, फिर कभी नहीं मिल पाया और बौद्ध धर्म फिर विभाजित होते हुए आगे बढ़ा। ओके, और यही महायान शाखा आगे चल करके वज्रयान शाखा में विभाजित हो गया, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे कर्मकांड इत्यादि तंत्र मंत्र सब आ गए, सारी विद्याओं का समावेश हो गया। ओके, और फिर आगे चल करके सहजयान ब्रांच आएगा 10 सेंचुरी ईस्वी में, यानी 10वीं शताब्दी ईस्वी सन में आएगा सहजयान शाखा। तो अब यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उस पर डिस्कशन हम लोग कर ले कि हीनयान महायान क्या था। तो हीनयान अपरिवर्तनवादी यानी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए नियम, दिए गए उपदेश और बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत थे उसे यथावत उसी रूप में बनाए रखने के पक्षधर थे, यानी कोई परिवर्तन उसमें न किया जाए। लेकिन महायान जो ब्रांच था, शाखा, ये परिवर्तनवादी था, यह लोग उसमें परिवर्तन करने के पक्ष में थे और परिवर्तन किए भी। ओके, ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर के क्षेत्रों में हुई, यहाँ पर भाषा का भी अलग प्रयोग किया गया, यहाँ पर कुछ ग्रंथों का भी संकलन किया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वह सबकी भाषा जो रहेगी संस्कृत रहेगी, यानी यहाँ पर
संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि इसके पूर्व के 3 काउंसिल में पाली और अर्धमागधी का प्रयोग किया गया था। ओके, लेकिन यहाँ पर संस्कृत। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हीनयान शाखा में अब महात्मा गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी थे। उनके हम लोग डॉक्ट्रिन में, सिद्धांत में पढ़े, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो यह लोग भगवान यानी गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं मान करके पूजा किए, ईश्वरीय स्वरूप प्रदान नहीं किए, ऐसे समझ लीजिए। और जो बौद्ध धर्म के बनाए गए नियम थे उसी पर चले, और यह लोग शाकाहारी भोजन पर विशेष बल दिए। और महात्मा गौतम बुद्ध जो स्त्रियों के संघ में प्रवेश के तो प्रारंभिक रूप से सपोर्टर नहीं थे, समर्थक नहीं थे, लेकिन आनंद के कहने पर प्रजापति मतलब मौसी को, प्रजापति गौतमी को, और फिर आम्रपाली को, और फिर नंदा को बौद्ध धर्म में प्रवेश कराया। डाकुओं के भी प्रवेश कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक अंगुलीमाल डाकू को भी प्रवेश कराए। और आम्रपाली गणिका थी, यानी रूपा जीवा, यानी प्रोस्टिट्यूशन या थी, वेश्या थी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन लोगों का प्रवेश हो गया, लेकिन यह है कि विशेष परिस्थितियों में हुआ था। सामान्य रूप से महात्मा गौतम बुद्ध स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश कराने के पक्ष में नहीं थे। तो हीनयान शाखा में भी स्त्रियों को प्रवेश कराने पर थोड़ा रोक लगाई गई थी, मतलब विशेष बल नहीं दिया जाता था। ओके, लेकिन महायान शाखा में देखा जाए, महायान शाखा में भगवान गौतम बुद्ध को भगवान ईश्वरी स्वरूप प्रदान कर दिया गया। उनकी पूजा प्रारंभ हो गई, उन्हें भगवान के रूप में माना गया, जैसे वैदिक काल में ईश्वर। तो यहाँ पर भी महात्मा गौतम बुद्ध को गॉड मान लिए लोग, अपना भगवान मान लिए, और भगवान मान करके वर्षिप पूजा करना प्रारंभ किया। और यह लोग उनके द्वारा बनाए गए नियमों में भी परिवर्तन किए, और यह लोग शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करने लगे। और भिक्षाटन इत्यादि के समय महात्मा गौतम बुद्ध ने नियम बनाया था कि आप लोग किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपको रात्रि के वक्त रुकना हो तो ऐसे घर में, ऐसे फैमिली या ऐसे परिवार में मत रुकिएगा जहां पर कोई उसका आनर स्वामी मालिक न हो। लेकिन महायानी लोगों ने, हीनयान के लोग तो इसका पालन करते थे, महायान के लोग इसका पालन नहीं करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही परिवर्तनवादी विचारधारा है। ओके, तो यह हीनयान महायान आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कब विभाजित हो गया पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में, यानी काउंसिल में, 4th बौद्ध काउंसिल में पूरी तरह से हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया। अब आते हैं कुछ 2-3 जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो हीनयान महायान का विभाजन हुआ, पूरी तरह से बौद्ध धर्म विभाजित हो गया 2 भागों में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ संप्रदायों का भी समय समय पर ओरिजिन हुआ। वह कौन कौन संप्रदाय आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है ये संप्रदाय है, इसको विज्ञानवाद आबलिक योगाचार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके फाउंडर जो है, संस्थापक, ओके, मैत्रेयनाथ। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में, कहाँ के रहने वाले थे, तो यह पंजाब, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ही ये रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे। ओके, और फिर योगाचार जो संप्रदाय था या विज्ञानवाद था, इसको आगे बढ़ाने का काम असंग और वसुबंधु ने किया। तो फाउंडर कौन थे? मैत्रेयनाथ। और इसको आगे बढ़ाने का काम असंग और वसुबंधु ने किया। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, फिर आपसे पूछ दिया जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद फिर इसे आगे बढ़ाने का काम किया असंग वसुबंधु के बाद दिंगनाथ, धर्मपाल और धर्मकीर्ति। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञानवाद अथवा योगाचार से संबंधित कितने संत हैं? फाउंडर मैत्रेयनाथ, इसके बाद असंग है, वसुबंधु है, दिंगनाथ है, धर्मपाल है और धर्मकीर्ति। और इस विज्ञानवाद अथवा योगाचार का जो ग्रंथ है वह लंकावतार सूत्र है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे विज्ञानवाद अथवा योगाचार भी पूछ दिया जाता है कि किस धर्म से रिलेट है, तो बौद्ध धर्म को आपको ट्रिक करना है। ओके, और लंकावतार सूत्र को भी जानना है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शून्यवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यवाद संप्रदाय। ओके, तो शून्यवाद का जो विचारधारा आई वह भी आपसे पूछा जाता है। शून्यवाद के जन्मदाता भी इस तरह के पूछ दिया जाता है प्रश्न। तो इसके संस्थापक नागार्जुन। तो शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन थे। ये विदर्भ के रहने वाले, विदर्भ का मतलब दक्षिण भारत, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो दक्षिण भारत के रहने वाले दक्षिण भारत के थे, लेकिन यह कर्म स्थली उत्तर भारत को बनाए। तो आए तो यह बौद्ध धर्म की विचारधारा या बौद्ध धर्म को एडाप्ट कर लिए और बौद्ध धर्म में एक नया विचार दिए हुआ है शून्यवाद।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसके जो ग्रंथ हैं प्रज्ञा परमिता सूत्र और माध्यमिका कारिका। ओके, तो माध्यमिक कारिका, तो माध्यमिक कारिका इसके ग्रंथ प्रज्ञा परमिता सूत्र और माध्यमिक कारिका। ओके, माध्यमिक कारिका इसके ग्रंथ हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो संप्रदाय हम लोगों ने देखा, विज्ञानवाद योगाचार और शून्यवाद। विज्ञान अथवा योगाचार मैत्रेयनाथ, शून्यवाद को नागार्जुन। ओके, अब रह गई बात कि विज्ञानवाद क्या है, विज्ञानवाद योगाचार क्या है और शून्यवाद क्या है। तो यह दर्शन का विषय है और इसको हम अलग से आप लोगों को समझा देंगे, एक अलग से क्लास में पढ़ा देंगे। ओके, आप भी उसको भी आप लोग जान लीजिएगा, डिटेल जान लीजिएगा। तो इसके दो ग्रंथ जानिएगा और इसका एक ग्रंथ लंकावतार सूत्र, यहाँ प्रज्ञा परमिता सूत्र शून्यवाद का और माध्यमिक कारिका। आगे आता है वज्रयान संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है तो यह क्या पूछा जाता है कि किस संप्रदाय में तंत्रवाद का प्रचलन हुआ, तो यह इसमें। और यहाँ पर ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी / 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, 6 अथवा 7th सेंचुरी एडी में, यानी 6ठी शताब्दी का अंतिम समय, 7वीं शताब्दी का प्रारंभिक समयों में एक नया विचारधारा फिर ये बौद्ध धर्म में ओरिजिन हुआ और यह विचारधारा महायान या शाखा से प्रस्फुटित होकर के यानी निकल के आया था। यह भी परिवर्तनवादी था। यहाँ तक आते आते वज्रयान शाखा परिवर्तन का एकदम चरमोत्कर्ष था, यानी पीक पॉइंट था, ध्यान रखिएगा, एकदम सर्वोच्च शिखर था। ओके, यहाँ पर आकर के जो महायान था एकदम पूरी तरह से तंत्रवाद विद्या इत्यादि जो बचा था सब समाहित कर लिया। तो आपसे पूछा जाता है कि तंत्रवाद का प्रचलन बौद्ध धर्म में कब हुआ, तो 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी के लास्ट, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जिसे वज्रयान संप्रदाय कहते हैं या वज्रयान शाखा में हुआ, के अंतर्गत हुआ। तो यह इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें वज्रयान संप्रदाय में तारा और चक्रेश्वरी नामक 2 स्त्रियों की पूजा प्रारंभ हो गई। यानी यहाँ पर अभी तक तो महायान में शाखा में महात्मा गौतम बुद्ध की ही पूजा ईश्वर के रूप में मान करके उन्हें ईश्वरीय शक्ति के रूप में पूजा किया जाने लगा, या ईश्वरीय स्वरूप प्रदान करके उनकी वर्शिप यानी पूजा प्रारंभ हुई। लेकिन अब आगे चल करके उनकी 2 इस पत्नियां भी ला दी गई और वह तारा और चक्रेश्वरी। अगर महात्मा गौतम बुद्ध ओके शायद स्वर्ग है तो देखे होंगे तो वह भी शर्मा गए होंगे कि आखिर में ये तारा चक्रेश्वरी हमारी पत्नी स्त्री कब थी, ओके हमारी पत्नी कब थी, वाइफ कब थी। तो यह एक नया काल्पनिक स्वरूप, यहाँ भी कल्पनाओं का समावेश हो गया। धर्म में तो होता ही है, ध्यान रखना है, कल्पनाओं का समावेश हो गया। तारा और चक्रेश्वरी का महात्मा गौतम बुद्ध की 2 पत्नियां मान करके उनके साथ इनकी भी पूजा शुरू हो गई। तो स्त्री पुरुष की पूजा यहाँ भी प्रारंभ हो गई, जबकि महात्मा गौतम बुद्ध की रियल पत्नी तो तारा चक्रेश्वरी नहीं थी। ओके, और तंत्रवाद विद्या का भी प्रचलन हुआ। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वज्रयान शाखा में तंत्रवाद का प्रचलन हुआ। तारा चक्रेश्वरी को महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी मान करके पूजा किया जाने लगा और इसमें स्त्रियों का प्रवेश बहुत तेजी से कराया गया। 5 माह का प्रचलन हो गया, यानी महिलाओं का प्रवेश, मांस का एंट्री, मत्स्य और मदिरा यानी सोमरस और मैथुन जैसे क्रियाकलाप इसमें आ गए। तो पूरी तरह से एक तरह से कह लीजिए कि बौद्ध धर्म को एकदम या ले जा करके एकदम विघटित कर दिया या उनको समापन के कगार पर पहुंचा दिया। कारण क्या था कि अगर किसी भी संस्थान में, धार्मिक संस्थान में मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन यानी संसर्ग स्त्री पुरुष का जब शुरू हो जाएगा तो वहां पर हम आप और अपने परिवार के स्त्रियों को पूजा पाठ या दर्शन करने के लिए नहीं भेजेंगे। तो फिर यहीं से लोगों की दूरी बन गई, यही तंत्रवाद का प्रचलन आया और फिर स्त्रियों की पूजा प्रारंभ हुई। मांस, मदिरा और मैथुन जैसे शब्दों का प्रयोग यानी कार्य बड़े जोरों से प्रचलन में आ गया। इसीलिए लोगों का बौद्ध धर्म की ओर से मोह भंग हो गया। सीधे सीधे जानिए कि बौद्ध धर्म को अगर समाप्त करने वाला अगर कोई है, उन्हें डाउनफॉल या रसातल में ले जाने वाला कोई ब्रांच था, शाखा, तो वज्रयान शाखा था। और महात्मा गौतम बुद्ध की तारा और चक्रेश्वरी नामक 2 स्त्रियों के नाम से पूजा भी होने लगी। ओके, तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वज्रयान शाखा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आएगा भी कि किस संप्रदाय, किस धर्म से रिलेट है, किसका संप्रदाय है। ओके, तो आपको मारना है कि बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट और है, जब बौद्ध धर्म एकदम विघटित होने लगा, समापन की ओर चला गया और पहुंचाने वाला वज्रयान शाखा था, तब फिर जो हीनयान के जो संत थे, सन्यासी थे, एक बार फिर प्रयास किए कि बौद्ध धर्म को जिंदा किया जाए, जो बुराइयां उसमें व्याप्त है उसे रोका जाए। तो 10वीं शताब्दी में आकर के यहाँ पर हम लिखते हैं, 10वीं शताब्दी में आकर के एक नया विचारधारा यानी संप्रदाय आया और जिसका नाम है सहजयान संप्रदाय। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सहजयान संप्रदाय। ओके, अब यह सहजयान संप्रदाय यह 10वीं शताब्दी में आया। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह 10वीं शताब्दी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 10वीं शताब्दी ईसवी सन में यानी एडी में 10वीं शताब्दी में आया और बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, यानी बिहार के क्षेत्रों में और बंगाल के क्षेत्रों में इस मत का प्रचार प्रसार हुआ। और इस मत का प्रचार प्रसार जो करने वाले थे, जो संत, यहाँ पर हम कर देते हैं, उन संतों का हम नाम लिख देते हैं, बहुत प्रमुख है सरहप्पा, लुइप्पा और कुड़प्पा। तो यह तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आयोग द्वारा कई बार इन लोगों का नाम दे करके, सरहप्पा, लुइप्पा और कुड़प्पा का नाम दे करके पूछा है कि यह किस धर्म से संबंधित थे। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बड़ा ही डिटेल। तो यह 10वीं शताब्दी में सहजयान संप्रदाय जो आया, यह फिर बौद्ध धर्म को सुरक्षित कर लिया, बचा लिया, क्योंकि वज्रयान शाखा के द्वारा जो विकृतियां समाज में, धर्म में इंक्लूड कर दी गई थी, लाई गई थी, उन्हें इस सहजयान संप्रदाय ने दूर कर दिया। और इसके प्रमुख जो संत थे, सेंट थे, सन्यासी थे, सरहप्पा, लुइप्पा और कुड़प्पा। ओके, और फिर बौद्ध धर्म आगे बढ़ता चला गया। तो यह था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाए और समझाए। ओके, और इससे भी विस्तृत अगर पढ़ना है तो आप लोग ऑफलाइन में आकर के पढ़ लीजिएगा। हमारे संस्थान में कोई शुल्क नहीं है, हमारी सेवा है, और आप लोग वह ले लीजिए। जितना अधिक आप ले लेंगे तो उतना जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आप लोग इसका लाभ लीजिए और फिर सब अच्छे से देख लीजिएगा। जो दूर के लोग हैं तो इसको अच्छे से कई बार आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जो समझाए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उसको अवश्य समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां से कथन कारण के प्रश्न बनते हैं, आते हैं। ओके, तो फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।